व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पेज से उर्दू जो है वो कोरल ड्रा में कैसे लेके जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आपने इन पेज और कोरल ड्रा दोनों आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर में रन होने चाहिए। और इनकी तरतीब ये है कि पहले आपने इन पेज को चलाना है, जब वो पूरी तरह लोड हो जाए उसके बाद फिर आपने कोरल ड्रा को जो है वो चलाना है। मेरे पास मैंने ऑलरेडी इन पेज को मैंने लोड किया हुआ है, तो मैं सिर्फ जो है कोरल ड्रा को स्टार्टअप करूँगा। लीजिए व्यूअर्स, हमारा कोरल ड्रा स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास ये। अब हमने इसमें इन पेज से उर्दू लेके आना है। अभी वैसे तो जो विंडोज़ है उसमें अब उर्दू का जो लैंग्वेज है वो मिल जाती है, प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर आप डायरेक्ट उर्दू इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोरल ड्रा में प्रॉब्लम है कि जब हम उस उर्दू को जो कि विंडोज़ में इंस्टॉल होता है प्रॉपरली एज ए लैंग्वेज, जब हम उसको कन्वर्ट करके इधर कोरल ड्रा में लिखते हैं तो वो सही तरह से नहीं लिखा जाता। लिहाजा फ़िलहाल ये हमारी मजबूरी है जो उर्दू वाले हैं कि वो इन पेज से ही इसको इंपोर्ट करके लाएं। हम चलते हैं इन पेज में। यहाँ आप एक ब्लैंक न्यू फाइल ले लें, आप इसको ओके करें। यहाँ पे अब हम जो भी टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसको हम उधर लेके जाएंगे। तो मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर लिया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पेज के ऊपर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपने छोटे बॉक्स में टाइप करना है तो आप यहाँ से ये एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें। इधर से ये लेफ़्ट साइड पे जो आपका टूल बॉक्स है, ये जो है ये एक बॉक्स है। आप इसको क्लिक कीजिए, जितना बॉक्स आपको चाहिए। हाइट एंड विड्थ भी आप इसकी सेट कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। सपोज़ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद सफदर शाहीन, पाकिस्तान, ठीक है। ये अल्फाज हम लिख लेते हैं सपोज़। तो आपने फिर इसको, ये जो आपका सिलेक्शन टूल है, जो पिक टूल है, इसके ज़रिए आपने इसको इस बॉक्स को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लें, या राइट क्लिक करके उसके बाद इसको कॉपी कर लें, या एडिट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लें। ये फिर आपके ऊपर है, जो भी आपको तरीका इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसे मैंने कॉपी कर लिया है, ये मेरे क्लिपबोर्ड पे चला गया है। मैं चलता हूँ कोरल ड्रा के अंदर। यहाँ आकर मुझे पेस्ट करना है। वही चीज़ जो उधर थी वो इधर देखें कि पेस्ट हो गई है। अब मैं इसको फ्रीली, जिस तरह आम टेक्स्ट है उस तरह मैं इसको डील कर सकता हूँ। जब इन पेज से कोई भी टेक्स्ट जो है वो कोरल ड्रा में इंपोर्ट होके आता है कॉपी पेस्ट के ज़रिए, तो वो ग्रुप की फॉर्म में होता है। आप इसको अनग्रुप कर लीजिए। इसके ये तमाम एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि अलग अलग हो गए हैं। आप इनको जिस तरह चाहें आप इनको रीएडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब ये टेक्स्ट जो है आप इसको अलग अलग से भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अलग से कंट्रोल G के साथ इसको ग्रुप कर लें। आप इसको बड़ा छोटा कर लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये था तरीका कि हम इन पेज से कोई भी टेक्स्ट जो है उसको कोरल ड्रा में कैसे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ लाने के बाद आप उसको कंट्रोल कर्व कर लें, या उसको टेक्स्ट में रहने दें, बड़ा छोटा करें, कलर चेंज करें, जो मर्ज़ी करें। फिर आप इसको एज ए टेक्स्ट, जैसे नॉर्मल कोरल ड्रा का टेक्स्ट होता है वैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ग्राफिक्स में डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मेरी वीडियो का मैं समझता हूँ कि काम ख़त्म हो गया। मेरी आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।